कल हमने सृष्टि प्रकरण, मनु और शत्रुपा की संतानों का वर्णन और भगवान के कुछ अवतारों का चरित्र कल हमने श्रवण किया। हमने श्रवण किया कि भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते हुए अपना तन त्यागा और कथा के विश्राम में जड़ भरत ने राजा रघुगन को उपदेश दिया। कल हमने श्रवण किया कि राजा परीक्षित जिन्हें 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप मिला है, गंगा के घाट पर पधारे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा राजा के सामने उपस्थित थे। जब सुखदेव जी पधारे तो उन्होंने कहा, राजन, अभी तो 7 दिन हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। और सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो चुकी है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, देखो परीक्षित, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ता तो ये कि गंगा के किनारे बैठकर बस ये सोचते रहो, मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, 7 दिन में मरने वाला हूं। और दूसरा रास्ता क्या, यह सोचो कि भागवत सुनकर तरने वाला हूं, तरने वाला हूं, तरने वाला हूं। दोनों रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक रास्ता मरने का है तो एक तरने का। लेकिन परीक्षित अब चुनना तुम्हें पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने कौन सा रास्ता चुना, मरने का नहीं, तरने का। कि तरह कैसे जाता है। और देखो हम सबके पास भी यही 2 रास्ते हैं, एक मृत्यु का, मृत्यु तो सबकी आनी है, एक ना एक दिन हम सब इस संसार से जाएंगे। मृत्यु तो शरीर की होनी है, उससे तो कोई बचा नहीं सकता। पर उस मरण को तरण में कैसे बदला जाए, अपने आप का उद्धार कैसे किया जाए, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये मरना तरने में बदलेगा कैसे, हरि स्मृति से, हरि स्मरण से। हरि स्मृति समस्त विनाद विनाशनम, जो भगवान की स्मृति है, सब प्रकार के विषादों को, दुखों को स्वयं समाप्त कर देती है। हमने नारद चरित्र में भी श्रवण किया कि जो भक्ति करता है उसकी चिंता प्रभु स्वयं करते हैं। और भगवान के नाम के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। नास्तेव 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 गति रन्यथा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। इस कलयुग में केवल एक आधार है, हरि के नाम का। षष्ठम स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अजामिल प्रसंग श्रवण करवा रहे हैं। अजामिल पहले तो ब्रह्मचारी था, सदाचारी था, लेकिन कुसंग से उसका जीवन दूषित हो गया। दूषित संग पाकर वह बुरे कार्यों में रत हो गया। लेकिन उसका जीवन, जब एक दिन संत उसके घर आए, संतों के कहने पर
उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। जब सर्दी की ऋतु आती है तो पेड़ पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, पर जब बसंत ऋतु आती है सब हरा भरा हो जाता है। जैसे सूखे को हरा करना एक बसंत का कार्य है, वैसे सोए हुए को खड़ा करना एक संत का कार्य है। भगवान के नाम में रुचि तो थी नहीं, बस संतों ने कह दिया कि अब जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना, क्योंकि उसे नारायण नाम लेने की आदत थी। सारा दिन में अपने पुत्र को बुलाता था। तो अंत में जब यमराज के दूत उसे लेने आए तब भी उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। बुलाया तो पुत्र का, बुलाया था पुत्र को, लेकिन कौन आ गया? भगवान के पार्षद आ गए। जब भगवान के पार्षद वहां आए तो यमराज के दूत वहां से चले गए। भगवान कहते हैं चाहे किसी भी भाव से, पिता समझकर, पुत्र समझकर, चाहे सखा समझकर, यहां तक कि शत्रु समझकर लिया जा रहा है, नाम तो मेरा ही लिया जा रहा है। देखो कलयुग में कितनी आसान भक्ति करते। भाई कुभाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि करहूं। चाहे भाव से, कुभाव से, अनक आलस हूं, आलस से, बिना मन के किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लोगे तो वो कल्याण ही करेगा। गलती से भी अगर बिजली की तार को छू दोगे तो करंट तो लगेगा ही, और अग्नि पर अगर अनजाने से भी हाथ लग जाए तो भी जलन तो होगी ही। और उसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए वो कल्याण ही करेगा। अजामिल ने भगवान को पाया तो नाम के बल पर। कल हमने प्रसंग सुना कि ध्रुव जी ने भगवान को पाया तो उसी नाम के बल पर, और प्रहलाद जी ने भगवान को पाया तो वही हरि नाम के बल पर। और देखो ये भक्त ऐसे हैं, इन्होंने इतना हरि सुमिरन किया कि आज जब तक इन भक्तों के नाम नहीं लिए जाते भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते। आज जब भगवान को भोग लगाया जाता है इन्हीं भक्तों की गाथाएं सुनाकर, उनके नाम लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना प्रभु का नाम लिया। और वृंदावन में तो कभी गोपी आज तक भोग लेकर नहीं गई भगवान के पास, भगवान स्वयं गोपी के घर जाते, कभी मांग कर खाते तो कभी चुरा कर खाते। और यहां तक कि गोपी अगर दाल भात खा रही होती उसके पत्तल में से उठाकर स्वयं पा लेती। ताही अहीर की छोरियां चचिया पर छाछ पर नाच न जाए। जरा से माखन के इशारे पर भगवान उनके इशारों पर नाचते थे। क्या वो नाचने का कारण माखन था? नहीं, वो गोपियों का प्रेम था। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए तो वह हमारा मंगल ही करेगा। और कितनी आसान भक्ति कर दी कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। क्योंकि अजामिल को आदत थी सारा दिन नारायण नारायण बोलने की, तो स्वभाव के वश अंत में भी उसके मुख से नारायण निकला। तो ऐसे कोई आदत बना लो कि हर समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकले।
देखो, अपने बेटा बेटी को याद करने के लिए हमें याद नहीं दिलाना पड़ता, याद रहते हैं। क्यों? किसको कहना पड़ता है कि अपने बेटे को याद करो या बेटी को? वो स्वयं याद रहते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर भगवान से प्रेम करोगे तो स्वयं ही आपको उनकी कभी याद भूलेगी नहीं। अगर वो याद आते रहेंगे तो जीवन का कल्याण संभव है। और कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो फल अन्य युगों में अनेक अनेक वर्षों तपस्या करने से, समाधि लगाने से प्राप्त होता था, वो फल आज कलयुग में केवल मन के साथ अगर कीर्तन कर लोगे तब भी भगवान आपकी सुन लेंगे। हर कार्य व्यवहार को, अपनी प्रत्येक आदत को भगवान के नाम के साथ जोड़ो। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में कार्य कर रहा है। नारद जी उस किसान के पास आए। दोपहर तक उस किसान ने खेत में काम किया, फिर जो भोजन की पोटली बनाकर लाया था उसे खोला और पानी लगा। जब नारद जी को देखा तो कहने लगा कि महाराज आप भी पा लीजिए। तो नारद जी कहते हैं मैं अभी अभी पाकर आया हूं। नहीं भैया आप पाइए। जब उसने भोजन कर लिया तो नारद जी कहते हैं कि मुझे एक बात बता प्यारे। तो किसान कहता है बोलो। नारद जी कहते हैं तो सारा दिन खेत में काम करता है और यहां तक कि जो भोजन लाता है वह भी ठंडा हो जाता है, ठंडा भोजन खाता है, तुझे बल कहां से मिलता है? तो किसान कहता है कि मुझे बल कृष्ण देते हैं, मुझे बल कृष्ण देते हैं, और केवल बल ही नहीं मुझे वो दर्शन भी देते हैं। तो नारद जी कहते हैं तुझे दर्शन भी देते हैं? कहते हैं हाँ रोज दर्शन देते हैं। तो नारद जी कहते हैं तो करता क्या है जो तुझे रोज कृष्ण दर्शन देते हैं? तो किसान कहता है मैं जब सुबह उठता हूं ना तो उठते सार 3 बार बोलता हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जब स्नान करने जाता हूं फिर कहता हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब खेत में आता हूं तब भी कहता हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जब भोजन पाने लगता हूं चाहे मुझे कितनी भूख लगी हो तो मैं कहता हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। घर जाता हूं तब भी 3 बार कृष्ण का नाम लेता हूं। रात को सोने लगता हूं चाहे कितनी नींद आ रही हो, लेकिन मैं 3 बार बोलता हूं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारा दिन कोई भी काम करता हूं, चाहे खेत में चाहे घर में, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, बस मैं इतना सा करता हूं और भगवान मुझे दर्शन देते हैं। अब नारद जी सोचते हैं कि भगवान से मिलना पड़ेगा, और इसे तो रोज दर्शन देते हैं, हमें तो देते नहीं। अब नारद जी सीधा गए भगवान के पास और जाकर भगवान से बोलते हैं प्रभु क्या आप रोज उस किसान को दर्शन देते हो? तो भगवान कहते हैं हाँ भैया मैं रोज दर्शन देता हूं। तो नारद जी कहते हैं ये बताओ क्यों दर्शन देते हो उसे? तो भगवान कहते हैं नारद पहले मेरा एक काम करो। भगवान ने नारद जी को तेल से भरा हुआ एक पात्र दिया और कहा कि नारद इसे पृथ्वी पर छोड़कर आओ, लेकिन ध्यान रखना एक भी बूंद इसकी गिरे नहीं और तेल यह जरा सा भी खिले नहीं। अब नारद जी उस पात्र को लेकर आ रहे हैं जो ऊपर तक तेल से भरा हुआ है, लाकर धरती पर रखते हैं और फिर वापस वैकुंठ में जाते हैं।
तो भगवान कहते हैं आ गए नारद? कहने लगे हाँ। कहते अच्छा तो बताओ आप उसे दर्शन क्यों देते हैं? तो भगवान कहते हैं कि बात बताओ, जब तुम तेल रखने गए थे धरती पर, क्या तेल की कोई बूंद गिरी तो नहीं? तो नारद जी कहते हैं अरे कैसे गिर जाती भगवान, मेरा तो पूरा ध्यान उस पर था। तो भगवान कहते हैं और जब तुम तेल लेकर जा रहे थे, तुम कहते हो मैं 24 घंटे आपका नाम लेता हूं, क्या तुमने उसमें मेरा नाम लिया था? तो नारद जी कहते हैं प्रभु तब तो नहीं लिया, लेकिन जब वापस आ रहा था तब लिया था। तो भगवान कहते हैं जब लेकर जा रहे थे तब क्यों नहीं लिया? तो नारद जी कहते हैं भगवान आपने ही तो कहा था तेल की बूंद गिरनी नहीं चाहिए, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान उस तेल पर था। तो भगवान कहते हैं मैं यही तो बताना चाहता हूं, मैं उसे दर्शन रोज क्यों देता हूं। वो कोई भी काम करता है तो मेरा नाम भूलता नहीं है, और हम जरा सा किसी भी काम में अपने आप को व्यस्त महसूस करते हैं या सुख में महसूस करते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो कलयुग में केवल एक ही साधन है, अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवान के नाम के साथ जोड़ो। तुम्हें याद करवाना नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम स्वयं तुम्हारी जुबान पर स्वयं आ जाए। और अजामिल का प्रसंग हमें यही सार देता है कि अंत के समय में उसी की जुबान पर भगवान का नाम आएगा जिसको भगवान का नाम लेने की आदत हो। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जुबान पर भी अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। समय समय की बात है, बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि, यह बताओ भगवान दैत्यों को मारते क्यों हैं? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, भगवान दैत्यों को मारते नहीं, ताड़ते हैं। अरे जिसका प्रभु को स्पर्श हो जाएगा वो मरेगा नहीं, वो तो तर ही जाएगा। और जब कल हमने श्रवण किया कि भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया और उसका भाई हिरण्यकश्यप यह कहता था कि मैं अपने भाई के वध का बदला लूंगा। अब भगवान तो शक्तिशाली है, उनसे ऐसे तो जीता जा सकता नहीं, तो वह तपस्या करने के लिए वन में जाता है। उसने दारुण की घाटी पर इतना घोर तप किया कि चारों ओर देवता भी जलन महसूस करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर उसे वर मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप कहता है मुझे ऐसा वरदान दो कि हम कभी मरे ही ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी संसार में आया है वह तो मरेगा ही। तब हिरण्यकश्यप ने एक नहीं 6 वरदान एक साथ मांग लिए। वह कहता है ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, साल के 12 महीनों में से किसी एक महीने भी में ना मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। इतना निश्चिंत हो गया यह वरदान पाकर कि अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता। उसका अभिमान इतना बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन, उसने अपने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी आज के बाद भगवान का नाम नहीं लेगा।
जो भगवान का नाम लेता पाया गया उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, मंदिरों में से भगवान की मूर्ति हटाकर हर जगह अपनी मूर्तियां लगवा दी और कहा भगवान कौन है? हिरण्यकश्यप। और जिसको अभिमान हो जाता है भगवान उसके अभिमान को तोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं। ऐसे ही एक बार जब पांडवों की विजय हुई महाभारत के युद्ध में, तो उन्हें भी ऐसे लगने लगा कि यह जो युद्ध है हमने अपने बल पर जीता है। अर्जुन कहता है यह युद्ध मेरे गांडीव की वजह से जीता गया। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, यह युद्ध मेरे बल धर्म के बल पर जीता गया है। भीम कहते हैं अरे यह युद्ध तो मेरी गदा के प्रभाव से जीता गया है। और यहां तक द्रौपदी कहने लगी अरे तुम सब तो कायर थे, कब के हार मान गए होते, मैंने तुम में जोश भरा, उत्साह भरा, यह युद्ध जो जीता गया है मेरे कारण जीता गया। सबके मुंह पर एक ही बात, मेरे कारण मेरे कारण। तभी वहां आते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु हमारा एक फैसला करो। भगवान कहते हैं जब प्रजा लड़ती है तो राजा फैसला करते हैं, अब जब राजा ही आपस में लड़ने लगे तो कौन फैसला करेगा? अर्जुन कहते हैं कि मैं कहता हूं यह युद्ध मेरे बल पर जीता गया है। भीम कहता है मेरी गदा के प्रभाव से। युधिष्ठिर कहते हैं मेरे धर्म के बल पर। तो भगवान कहते हैं इसका निर्णय कौन कर सकता है? तो युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु कोई तो होगा जो बता सके। तब भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें याद है कि जब महाभारत के युद्ध का प्रथम दिन था, तू और मैं बाहर खड़े होकर सबका स्वागत कर रहे थे। पहले द्रोणाचार्य जी का रथ निकला, फिर भीष्म पितामह का रथ निकला, बड़े बड़े रथी रथ पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक छोटे से रथ पर एक छोटा सा बालक एक छोटा सा तीर कमान लिए जा रहा था और उसके कमान में सिर्फ 3 तीर थे। अर्जुन बोले हाँ प्रभु मुझे याद है। तो भगवान कहते तुझे ये भी याद होगा कि हमने उससे कहा था अरे बालक ये महाभारत का युद्ध है, कोई साधारण युद्ध नहीं, तू इसमें क्या करने जा रहा है? तो उसने कहा था कि हम भी अपना सहयोग देंगे। भगवान कहते हैं तब मैंने उससे कहा था जब इतने बड़े बड़े महारथी इस युद्ध में हैं तू क्या सहयोग कर सकेगा? तब उस बालक ने हमसे कहा था कि मेरे 3 बाणों की तो छोड़ो, मेरे एक बाण में ही इतनी ताकत है